राम मंदिर से जुड़े कथित दान पात्र चोरी मामले में सीएम योगी का सख्त एक्शन देखा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रस्ट की मांग पर यूपी सरकार ने विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन कर दिया है। 3 सदस्यीय इस समिति को पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधर पुलिस ने इस मामले में लवकुश मिश्रा को हिरासत में लिया है। लवकुश मिश्रा से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि दान पात्रों में जमा राशि की गिनती और उससे जुड़े कार्यों में उसकी क्या भूमिका थी। उसके घर से 10 लाख रुपए कैश मिले हैं जिसे गोबर में छिपाया गया था। अब जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज, बरामद नकदी और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की परतें खोलने में जुटी है। 3 सदस्यीय एसआईटी में लखनऊ मंडलायुक्त आईएएस विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज आईपीएस किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन को शामिल किया गया है। जांच टीम से उम्मीद की जा रही है कि वह तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की सच्चाई सामने लाएगी। वहीं पुलिस की कार्रवाई और एसआईटी जांच के बाद इस मामले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या एसआईटी की जांच इस कथित चोरी के पूरे नेटवर्क और इसके पीछे की सच्चाई को उजागर कर पाएगी। फिलहाल जांच तेज है और आने वाले दिनों में कई अहम खुलासों की संभावना जताई जा रही है। तो सबसे बड़ी बात जो प्रशंसा की जानी चाहिए आपको भी, कि राज्य सरकार ने 24 घंटे से कम समय लिया और एसआईटी गठित कर दी और एसआईटी में इतने वरिष्ठ अधिकारी रखे गए। यानी आप देखें कि एक मंडलायुक्त हैं, 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट। तो हमें अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए और जो भी निर्णय और जो फाइंडिंग्स होंगी, जो बातें निकलेंगी, वर्तमान ये कमियां हैं और उसको कमियों को पूर्ण कैसे, उसका सुधार कैसे किया जाए। और चलिए अब इसी मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव ओझा का रुख कर लेते हैं। राजीव, देखिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 15 दिन की उम्मीद ये जताई जा रही है कि 15 दिन में रिपोर्ट जो है वो एसआईटी की तरफ से पेश करती जाएगी पूरे मामले की जांच करते हुए। क्या वाकई में 15 दिन का जो समय है वो अतिरिक्त रहेगा एसआईटी की टीम के लिए? क्या बड़े अपडेट इस पूरी कार्रवाई से जुड़े हुए, इस पूरी जाँच पड़ताल से जुड़े हुए निकलकर सामने आ रहे हैं? जी देखिए, इस पूरे प्रकरण में ट्रस्ट की भूमिका बहुत ही हास्यास्पद है। अभी तो जितनी कार्रवाइयां हो रही हैं उससे कहीं से जांच नहीं ठहरा सकता है। जैसे इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस किस भूमिका में इस मामले में कार्रवाई कर रही है? जैसे जो कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर पर टीम गई थी, इसने रुपया बरामद किया या उसे हिरासत में लिया, या कार्रवाई किस आधार पर हो रही है? ट्रस्ट के लोग पहले तथ्यों को छिपाने में लगे रहे, घटना से इंकार करते रहे, बोला आंतरिक ऑडिट चल रहा है, कोई उल्लेखनीय कमी नजर नहीं आई है। इसके बाद एसआईटी के गठन का अनुरोध कर दिया जाता है। राज्य सरकार की भूमिका तत्परता वाली जरूर रही कि राज्य सरकार ने तत्काल एसआईटी का गठन किया और उच्च स्तरीय यानी जिम्मेदार अफसरों की टीम बनाई है, जिसकी जांच रिपोर्ट आएगी तो तथ्यों का पता चलेगा। लेकिन इतने बड़े मामले में अभी तक ट्रस्ट की तरफ से जो एक्शन होना चाहिए था, किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई और पुलिस को इसमें जांच करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। इससे संदेह गहराता है कि ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से अपनी भूमिका का सही निर्वहन नहीं कर रहे हैं और अब तक की जितनी भी जांच चल रही है वो अब आधिकारिक तौर पर नहीं हो रही है। सूचनाएं छन कर आती हैं, कुछ कर्मचारियों के बारे में आ रहा है कि उन्होंने महंगे मकान खरीदे हैं, प्लाट खरीदे हैं, जबकि उनकी तनख्वाह 18 से 20 हजार रुपए थी। ऐसे ही 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आ रही है। एक कर्मचारी जो फैजाबाद में रुदौली जगह है जहां से उसको घर पर छापा पड़ा था, एक तरह से पूरी टीम गई थी। परिवार का यही कहना है कि उस टीम के साथ जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय खुद भी गए हुए थे, तो चंपत राय किस हैसियत से वहां गए हुए थे? ऐसे ढेर सारे तथ्य हैं जो पूरे मामले में रहस्य का पर्दा डालते हैं और ऐसा लगता है कि ट्रस्ट नहीं चाहता कि रहस्य दूर हो। बार बार मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है, पहले इंकार किया जाता रहा और अब जाकर के एसआईटी को देकर के मामले से पीछा छुड़ाने की कोशिश हो रही है। इस विषय एक और जानकारी आपको दे दूं, एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर हुई है और ये मांग की जा रही है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि जो ट्रस्ट है इसका गठन केंद्र सरकार ने किया था। तो इसकी जो जांच है ये मांग की जा रही है कि केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए, यानी सीबीआई की इसकी जांच करे पूरे मामले की, ताकि जो हिंदू समाज के अंदर एक व्यथा है, जो पीड़ा है, इतने बड़े ट्रस्ट का जो गठन हुआ उसमें किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है कि जो दान पात्र है उससे जो दोनों का दान आता है उसके चढ़ावे की रकम में चोरी हो जा रही है। इसकी जांच विधिवत होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। इसको लेकर के हाईकोर्ट में भी मामला चला गया है। अगली सुनवाई पर पता चलेगा कि हाईकोर्ट का क्या रुख सामने आता है। जी।